पिछले भाग में आपने देखा कि समर भूत बनने के बाद समीरा की जिंदगी में आने के पीछे कारण था कि समर समीरा से पहले से प्यार करता था और उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी हत्या हो गई। लेकिन समीरा की मदद से समर ऋषि और नेहा को सजा देना चाहता था और समीरा ऋषि के पास जाती है। अब देखिए आगे की कहानी। ऋषि के गले में वो रक्षा कवच देखकर समर दूर हट जाता है, मगर ऋषि के धक्के से समीरा को चोट लग जाती है। आई एम सॉरी समीरा। और ऋषि समीरा के पास जाकर उसे उठाता है और तभी कमरे का गेट भी खुल जाता है। समीरा लड़खड़ाती हुई ऋषि को पकड़े हुए बाहर आती है। समीरा आओ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। समीरा ऋषि को रास्ता बताती है। बस ऋषि, यहाँ से राइट लेकर जो पहला घर है मैं वहीं रहती हूँ। ये देखकर ऋषि के हाथ कांप जाते हैं। क्या इस घर में? किसका ऋषि? समर का। हाँ, समर का ही है। समर की माँ मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो आंटी के यहाँ ही रुकती हूँ। आ जाओ तुम भी अंदर चलो। पर तुम समर को कैसे जानते हो? समर का? समर? कौन समर? नहीं समीरा, तुम ही जाओ, मुझे बहुत काम है। और ऋषि डर कर वहाँ से भाग जाता है। कैसे डर गया था वो। तुम ठीक तो हो ना समीरा? और समीरा समर को गले लगा लेती है। मैं तो डर ही गई थी समर कि कहीं उस रक्षा कवच से तुम्हें कुछ हो ना जाए। ऋषि बहुत चालाक है समीरा, ये ऐसे काबू में नहीं आएगा। तुम ठीक कह रहे हो समर, और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, हमें कुछ बड़ा सोचना होगा। और तभी समीरा के पास ऋषि का फोन आता है। हेलो समीरा, मैं कह रहा था कि अगर तुम ठीक हो और शाम को फ्री हो तो घर आ जाना। शादी की शॉपिंग में मेरी हेल्प हो जाएगी। ओके ऋषि। यही सही मौका होगा, और डरो मत समीरा, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। शाम को समीरा तैयार होती है और अपने पर्स में एक गोली रखती है और ऋषि के घर पहुंचती है। अच्छा समीरा, तुम बैठो, मैं तब तक एक जरूरी कॉल करके आया। और ऋषि वहाँ से चला जाता है। तभी समीरा भी उठकर ऋषि के कमरे के पास जाती है और उसे फोन पर किसी को कहते सुनती है। हाँ मैंने कहा ना, मेरी टिकट 2 दिन बाद की बुक कर दो। मैं शादी के तुरंत बाद ही विदेश निकलना चाहता हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ये सुनते ही समीरा दंग रह जाती है। अगर ये विदेश चला गया तो ये हमारे हाथ कभी भी नहीं लगेगा। मुझे जो करना है वो जल्दी करना होगा, मगर कैसे? तभी समीरा को टेबल पर रखी सोने की चेन नजर आती है और समीरा उसे उठाकर ऋषि के कमरे में जाती है। यार ऋषि, जब देखो काम काम, अब तुमने मुझे बुला ही लिया है तो अब क्या मैं ही सब करूंगी? आओ इधर आओ। और समीरा ऋषि के पास जाकर उसे चेन पहनाने लगती है। दोनों के चेहरे एकदम करीब आते हैं और नजरें मिलती हैं। ऋषि पीछे हटना चाहता है, मगर समीरा उसे हटने नहीं देती और बिना कुछ बोले उसे किस कर लेती है। समीरा, ये तुम क्या कह रही हो? क्यों ऋषि, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? वो हाँ मैं भी करता हूँ तुमसे प्यार। तो बस ऐसे ही रहो। और समीरा ऋषि को बातों में फंसाकर उसका रक्षा कवच खोलकर उसे सोने की चेन पहना देती है। ऋषि को यह पता नहीं चलता। अब आएगा मजा, अब मेरा समर दुष्ट को उसके पापों की सजा देगा। और समीरा दूर हट जाती है। वो ऋषि, मैं थोड़ा सा बहक गई थी। और समीरा बाहर चली जाती है। समर, मैंने वो रक्षा कवच ऋषि के गले से अलग कर दिया है, अब आगे तुम करो। और ऋषि भी कमरे से बाहर आता है और तभी देखता है कि कुछ लड़के घर में काम कर रहे थे। उनमें से एक लड़का कोने में खड़ा होकर कुछ कह रहा था। हे यू, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम यहीं खड़े हो, तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? मगर वो लड़का वहाँ से हटता नहीं है। ऋषि उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो जैसे ही पलटता है उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। ऋषि देखता है कि सामने खड़ा लड़का खुद ऋषि ही होता है, जिसका पूरा चेहरा जला होता है। यह देख ऋषि घबराकर जमीन पर गिरता है और अपना चेहरा छूने लगता है। ओह, ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? तभी वो लड़का ऋषि की ओर आगे बढ़ता हुआ आता है। क्या हुआ साहब, मुझे पहचाना नहीं? ऋषि अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं, दूर रहो मुझसे, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो। ऋषि क्या हुआ? ऋषि समीरा की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलता है और देखता है वहाँ कोई भी नहीं था। वो कहाँ गया? वो अभी यही था वो अभी। साहब यहाँ तो कोई भी नहीं था, आप तो दीवार से बात कर रहे थे।
ऋषि ये देखकर बहुत डर जाता है और उठकर बाहर जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी गाड़ी का कांच ठीक करते हुए उसे पीछे समर का जला हुआ चेहरा नजर आता है। हेलो ऋषि, मुझे मिस कर रहे थे? नहीं, तुम वापस नहीं आ सकते हो। और ऋषि आगे देखता है तो गाड़ी के सामने समर खड़ा होता है और ऋषि उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। ऋषि की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मगर समर उसको टकराने से रोक देता है। इतनी आसान मौत थोड़ी ही मिलेगी तुझे दोस्त, तुझे भी तो वो सब महसूस हो जो मैंने किया था। इन सब के दौरान ऋषि बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने कमरे में लेटा होता है और उसके पास समीरा बैठी थी। ओह ऋषि, तुम्हें होश आ गया? मैं कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रही थी। वो मैं यहाँ कैसे आया? मेरी तो गाड़ी टकरा गई थी, तो मुझे यहाँ कौन लाया? गाड़ी? कौन सी गाड़ी? तुम तो कहीं गए ही नहीं। मैंने तुम्हें वो चेन पहनाई और फिर तुम बेहोश हो गए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम थी वहाँ बाहर जब वो लड़का था और फिर मैं ऋषि रोता हुआ सिर पकड़ लेता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ऋषि, लगता है काम की वजह से तुम्हें बहुत थकान हो रही है। हम दोनों कहीं रिलैक्स करने चलते हैं। देखो, मैं पार्टी की 2 पास भी लेकर आई हूँ। और ऋषि मान जाता है। शाम को समीरा और ऋषि दोनों पार्टी वाली जगह पहुँचते हैं। ऋषि देखता है कि यह तो वही जगह थी जहाँ उसने समर को मारा था। समीरा, ये जगह? कम ऑन ऋषि, बस चिल करो। ये शहर की सबसे बेस्ट जगह है। और समीरा और ऋषि डांस करने लगते हैं। तभी समीरा ऋषि के लिए ड्रिंक लेने जाती है और उसमें नशे की दवाई मिला देती है। ऋषि वो ड्रिंक पी लेता है जिससे उसे नशा हो जाता है और समीरा उसे कमरे में ले जाती है जहां समर का भूत भी आ जाता है। समर को ये देख रोना आ जाता है। देखो समीरा, एक मासूम लड़के के साथ इनके इस खेल ने क्या कर दिया। समीरा ऋषि के 2 थप्पड़ मारती है। देख अब ऋषि, मैं वही नागिन हूँ और ये मेरा समर है। और तू क्या है? तू बस एक घटिया इंसान है। समीरा गुस्से में अपने नागिन रूप में आ जाती है और ऋषि को डसने वाली होती है। रुक जाओ समीरा, अपने गुस्से को काबू करो। मुझे मत रोको समीर, आज मैं इसका किस्सा खत्म ही कर दूंगी। नहीं समीरा, बिना इस अपनी गलती का एहसास हुए हम कुछ नहीं करेंगे। और समीरा वापस इंसानी रूप में आकर नेहा की तरह ही अपने कपड़े फाड़ने लगती है। नहीं ऋषि, छोड़ दो मुझे, मेरे साथ गलत मत करो। समीरा की आवाज सुनकर लोग वहां आ जाते हैं और समीरा और ऋषि को बाहर लाते हैं। देखो, ये गुंडा अकेली लड़की को छेड़ता है, मारो इसे, मारो। और सब मिलकर ऋषि को मारते हैं। समर और समीरा ये देख बहुत खुश होते हैं। बस बस, ज्यादा मत मारो वरना ये मर जाएगा। और समीरा ऋषि को लेकर उसके घर निकल जाती है। ऋषि बेहोश था, घर पर भी कोई नहीं था, इसलिए वो वहीं बैठकर ऋषि को घूरने लगती है। तभी वहाँ समर आ जाता है। समीरा, मेरी कहानी तो ठीक है, मगर तुमने कभी अपनी कहानी नहीं बताई कि तुम आखिर नागिन कैसे बनी। क्या तुम्हारे माँ बाबा भी नागिन है? नहीं नहीं, वो तो सामान्य इंसान ही है तुम्हारी तरह। ये सुन दोनों हंसते हैं। हाँ, पर अब तो तुम भूत हो ना। और समर भी समीरा के पास आकर बैठ जाता है और उसकी कहानी सुनता है। समर, मैंने नागिन के रूप में जन्म नहीं लिया था, मगर माँ बाबा को पता चला कि मैं नागिन हूँ और कुछ साल बाद मेरे पूछने पर मुझे पूरा सच बताया। ये बात बहुत साल पहले की है। मेरे बाबा मेरी माँ को स्टेशन पर छोड़ने आए थे। तब मैं माँ की गोद में थी, एकदम छोटी सी। माँ बताती है कि उनके केबिन के सामने वाली सीट पर एक बहुत सुंदर लड़की बैठी थी जिसने विचित्र सी पोशाक पहनी थी। माथे पर सांप का मुकुट और बाजुओं पर सर्प बाजूबंद पहना था। वो माँ की गोद में मुझे देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी माँ की नजर उस लड़की की गोद पर पड़ी जिसमें कपड़े से लिपटा हुआ कुछ रखा था। ये आपका बच्चा है? पर ये हिल क्यों नहीं रहा? लड़की की बात सुनते ही रोने लगी। माँ को ये देख बहुत दुख हुआ। तभी माँ ने बाथरूम जाने के लिए मुझे उस लड़की की गोद में दिया। माँ बताती है उसने मुझे बहुत प्यार से उठाया। बहुत खुश थी वो मुझे देखकर। और माँ जैसे ही वापस आई, माँ ने मुझे वापस ले लिया। फिर क्या हुआ समीरा? क्या उस लड़की ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? तभी ऋषि को होश आने लगता है। समर लौट आया। समर, मुझे मत मारो। अब देखिए अगले एपिसोड में समर और समीरा की यह कहानी जारी रहेगी। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।